नमस्कार दोस्तों, यूथ कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। रिपब्लिक टीवी का लाइसेंस रद्द करने की मांग। तो वहीं आरबीआई ने रद्द किया 3 माह तक लोन का ईएमआई। तो वहीं रेल कर्मचारी के पेंशन पर बड़ा फैसला, केंद्र सरकार ने दिया बड़ा झटका। तो वहीं सुधीर चौधरी को मजदूरों पर ट्वीट करना पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर जमकर हुई धुलाई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जानेंगे पूरी खबर। रिपब्लिक टीवी का लाइसेंस रद्द करने की बड़ी मांग। कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को लेकर रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी ने बेहद अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश भर में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आम जनता में काफी गुस्सा देखा जा रहा था। वही भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अमरीश रंजन पांडे ने भारत सरकार से रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक टीवी भारत को लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। शिकायतकर्ता अमरीश रंजन पांडे की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय में दी गई शिकायत में दोनों टीवी चैनल रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक टीवी भारत का लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई है। अमरीश रंजन पांडे का कहना है कि इस मीडिया संस्थान ने प्रोग्राम कोड, अप लिंकिंग और डाउन लिंकिंग के दिशा निर्देशों और सलाहकारों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। शिकायत में कहा गया है कि 21 अप्रैल को रिपब्लिक भारत चैनल ने अपने प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के माध्यम से पालघर मॉब लिंचिंग पर प्रोग्राम पूछता है भारत शो के एक बहस में आयोजित की थी। इस प्रोग्राम में अर्नब द्वारा पालघर में हुई घटना को सांप्रदायिक रूप दिया गया। रिपब्लिक टीवी भारत ने देश में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की। जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी में एक साथ लड़ रहा है तो वही रिपब्लिक टीवी भारत लोगों में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने और लोगों में सांप्रदायिक हिंसा को उकसाने का काम कर रहा है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अमरीश रंजन पांडे ने आरोप लगाया है कि ये शो केबल टीवी नेटवर्क नियम 1994 के तहत निर्धारित कार्यक्रम कोड के साथ पूरी तरह से उल्लंघन में था, जबकि प्रोग्राम कोड विशेष रूप से कहता है कि कोई भी कार्यक्रम जो अच्छे स्वाद या शालीनता के खिलाफ है उसको केबल सेवा में नहीं दिखाया जाना चाहिए। इसमें मित्र देशों की आलोचना, धर्मों या समुदायों पर हमला या धार्मिक समूह की अवमानना करने वाले शब्द या सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाले शब्द, जिसमें अश्लील, मान हानिकारक, जानबूझकर गलत और विचारोत्तेजक और अर्ध सत्य कानून और व्यवस्था या देश विरोधी रवैया, किसी व्यक्ति या किसी समूहों में दुर्भाव, देश के सामाजिक, सार्वजनिक और नैतिक जीवन के किसी भी व्यक्ति की आलोचना एवं हिंसा को प्रोत्साहित करने या उकसाने की संभावना के खिलाफ शब्द शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा रिपब्लिक टीवी चैनल और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अप लिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग गाइडलाइंस या केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 की धारा 8 के संदर्भ में आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने के बावजूद उल्लंघन स्पष्ट रूप से सामने आया है। शिकायतकर्ता और भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अमरीश रंजन पांडे द्वारा उचित कार्रवाई करने और रिपब्लिक टीवी चैनलों के लाइसेंस रद्द करने की शिकायत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर और न्यूज ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड अथॉरिटी के पास रिपब्लिक टीवी का लाइसेंस रद्द करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से उपलब्ध कराई गई लोन पर ईएमआई की सुविधा को 3 और महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। मई के मध्य में इसकी घोषणा हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार बैंकों ने आरबीआई से कहा है कि अधिकांश कारोबारियों का मानना है कि इस महीने के अंतिम सप्ताह से पहले कारोबार शुरू होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में वे पहले से जमा ब्याज राशि का 31 मई के बाद भुगतान करने की स्थिति में नहीं होंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सार्वजनिक निजी क्षेत्रों के बैंकों के प्रमुख के साथ बैठक की थी। इस बैठक में कई बैंकों ने आरबीआई को ईएमआई सुविधा 90 दिनों के लिए बढ़ाने का सुझाव दिया था। बैंकों ने कहा था कि इस अतिरिक्त अवधि के बाद ही कारोबार में कैश फ्लो का मूल्यांकन किया जा सकता है। बैंकों का कहना है आरबीआई ने अभी कोई वादा नहीं किया है, लेकिन वह लॉकडाउन के विस्तार को देखते हुए उनकी समस्या भी वाकिफ है। आरबीआई गवर्नर ने बैंक प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 अलग अलग सत्रों में बैठक की। इस बैठक में लोन व ईएमआई के अलावा अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों में क्रेडिट फ्लो पर भी चर्चा हुई। दरअसल पूरे मामले को देखते हुए सितंबर तक नहीं कटेगा आपके खाते से लोन का ईएमआई। बैंकों ने दिया आरबीआई को 3 माह और बढ़ाने का प्रस्ताव। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेल कर्मचारियों के पेंशन पर बड़ा फैसला,
केंद्र सरकार ने दिया बड़ा झटका। अगर आप रेलवे या अन्य किसी भी केंद्र सरकार की विभाग में कार्यरत है तो ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े मुद्दे पर एक अहम फैसला लिया है, जिससे पेंशन स्कीम से वंचित रेल कर्मचारियों और अधिकारियों को फायदा होगा। ऐसे कर्मचारियों का है जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई थी, लेकिन उनके चयन की प्रक्रिया से जुड़े कई कार्य 1 जनवरी 2004 के नए संशोधन में अब ऐसे सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में पंजीकृत कर लिया जाएगा, जिससे नए रेल कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिल सकेगा। कोरोना के चलते केंद्र सरकार ने वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए कर्मचारियों की एक और लाभ को कम कर दिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों की न्यू पेंशन स्कीम में अपनी हिस्सेदारी 14% से घटाकर 10% कर दिया है। यानी सरकार ने अपने 4% अंशदान घटा दिया है। इसका सीधा असर 15 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि पर पड़ेगा। ये आदेश केंद्र सरकार की समस्त संस्थाओं के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। ये व्यवस्था अग्रिम आदेश जारी होने तक लागू रहेगी। गैरतलब है कि डीए पर 1 जनवरी 2021 तक रोक लगाने के बाद ये सरकार का कर्मचारी का दूसरा बड़ा झटका है। रेल मामलों के जानकार डीपी मिश्रा ने बताया कि मान लीजिए एक कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन 50,000 रूपए है। अभी तक एनपीएस स्कीम में कर्मचारियों का हिस्सा 10% के हिसाब से 5,000 रूपए और नियोक्ता के अंशदान के रूप में सरकार 14% के हिसाब से 7,000 रूपए जमा करती थी। नए आदेश के हिसाब से कर्मचारी और नियोक्ता की हिस्सेदारी 10% होगा, यानी कर्मचारियों को सीधा नुकसान हर महीने 2,000 रूपए का होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत तो दे दी, इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, जबकि देश भर में कोरोना के 50,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन शराब की दुकानें खुलने के बाद दारू के ठेके के बाहर कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई। ये महज एक दुकान के बाहर का मामला नहीं है, ये पूरे देश में हर शराब की दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। शराब की दुकान पर भीड़ देखकर पत्रकार सुधीर चौधरी ने आम लोगों पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, शराब के लिए पैसे हैं लेकिन रेल के भाड़े के लिए नहीं। सुधीर चौधरी के इस ट्वीट पर काफी लोग नाराज हो गए और उन्हें उन्हीं के शब्दों में जवाब देने लगे। कुछ यूजरों ने ट्वीट करके लिखा, घोर कलयुग, जब दिल्ली में बीजेपी हारी तो दिल्ली वाले बन गए मुफ्तखोर। अब जब लोगों को वापस भेजने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास तो दिल्ली वाले बन गए दारूबाज। खुद सरकार अपना पक्ष इतना अच्छी तरीके से नहीं रख पाएंगे जितना अच्छी तरह से पक्ष सुधीर चौधरी रखते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल द वंडर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।